नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो यहां पर देखिए, यहां पर कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले का आकार का है, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि कटोरी जो होती है वो खोखले अर्धगोले की आयतन की होती है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसी के ऊपर एक खोखला बेलन जो है वो अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है इसी के ऊपर रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो ये अर्धगोला है, इसका जो व्यास है ये है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन के पात्र की कुल ऊंचाई जो है वो है 13 सेंटीमीटर। यानी यहां से लेकर के यहां तक ये जो पूरी ऊंचाई है वो है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो ये वाला जो पूरा हिस्सा है बेलन का और ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये हो जाएगा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए दिया है अर्धगोले का जो व्यास है ये दिया गया है 14 सेंटीमीटर। बर्तन की जो कुल ऊंचाई है ये दी गई है 13 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हो कि व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो यहां पर अर्धगोले का जो व्यास है ये दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास की आधी क्या होती है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और ये वाला जो बेलन है वो इसी अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब इस पर रखा हुआ है। जब इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी तो यहां पर बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और व्यास की आधी होती है त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। यहां पर चित्रानुसार अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वही हो जाएगी बेलन की त्रिज्या। यानी अर्धगोले की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर जब हम बेलन का जब हम वक्र प्रश्न निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई RH। यहां पर पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 22/7, आर के स्थान पर हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर और h यानी ऊंचाई जो है हमको यहां पर बेलन की जो ऊंचाई है ये हमको ज्ञात नहीं है कि बेलन की ऊंचाई कितनी है। तो यहां पर बेलन की जो ऊंचाई है वो हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन हमको यहां पर बेलन की अर्धगोले की जो पूरी ऊंचाई है वो हमको ज्ञात है, वो है 13 सेंटीमीटर। तो यहां पर बेलन का जो व्यास है वो है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास की आधी क्या होती है, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो यहां पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर और यही त्रिज्या क्या हो जाएगी, अर्धगोले की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहां पर यदि हमको बेलन की यदि हमको ऊंचाई यदि ज्ञात करनी है कि बेलन की ऊंचाई यानी यहां से लेकर के यहां तक ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। यदि हमको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, बर्तन की कुल ऊंचाई में से हम क्या करेंगे, अर्धगोले की जो ऊंचाई है जो कि 7 सेंटीमीटर है इसको हम घटा देंगे। यानी बर्तन की जो ऊंचाई है वो है 13 सेंटीमीटर और यहां पर अर्धगोले की जो ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर। तो जब हम 13 सेंटीमीटर में से जब हम 7 सेंटीमीटर घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी बेलन की जो ऊंचाई है वो हमको प्राप्त हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। किस तरीके से हमको यहां पर बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो गई आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यहां पर बर्तन की कुल ऊंचाई दी गई थी 13 सेंटीमीटर, अर्धगोले की कुल ऊंचाई हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। 13 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगी बेलन की कुल ऊंचाई। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा। इसको अब हम यहां पर फेयर में करते हैं। तो यहां पर देखिए बेलन की ऊंचाई h बराबर बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो है 13 माइनस अर्धगोले की जो ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे 7। इसके बाद जब 13 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी बेलन की जो कुल ऊंचाई है वो हमको प्राप्त हो गई है 6 सेंटीमीटर। क्योंकि बेलन का जब हम वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो होता है 2 पाई RH। तो यहां पर 2 पाई के स्थान पर 22/7, आर के स्थान पर हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर और h के स्थान पर हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। तो अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का
वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच। इसके बाद 2 और पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर के स्थान पर हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो है वो है 7 और एच के स्थान पर हम लिखेंगे 6। यहां पर 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर 2 का गुणा जब हम 22 में करेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 44 इंटू 6। यहां पर 6 का गुणा जब हम 44 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 264 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसका वक्र पृष्ठ निकाला है इसलिए इसको हम वर्ग सेंटीमीटर के रूप में लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर वर्ग। चूंकि हम यहां पर अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ निकाल रहा है इसलिए 4 का आधा हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर वर्ग। इस वाले फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और फिर बेलन के वक्र पृष्ठ को और अर्धगोले के वक्र पृष्ठ को दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहां पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सवाल को आगे हल करेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर वर्ग। पूरे गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर वर्ग। क्योंकि हम यहां पर अर्धगोला मतलब आधे गोले का हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे इसलिए इसके बटे में हम लिखेंगे 2, 2 एकम 2 और यहां पर 2 दूनी 4। तो आधे गोले का हो जाएगा 2 पाई आर वर्ग। तो आधे गोले के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर वर्ग। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे 2 पाई आर वर्ग। इसके बाद 2 गुणित पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर यानी जो त्रिज्या है वो है 7, तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग। इसके बाद 2 गुणित 22/7 इंटू 7 का वर्ग है इसलिए 7 गुणित 7, ये वाले 7 से ये वाला 7 हो जाएगा कैंसिल, बराबर 2 का गुणा जब हम 22 में करेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 44 इंटू 7 और जब हम 44 में जब हम 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौके हो जाएगा 28, कैरी 2, 7 चौके 28 और 2 30। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 308 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि हमने यहां पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला निकाल लिया है जो आया है 308 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का यानी ये वाला जो हिस्सा है, बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल आया था यानी ये वाला हिस्सा है, ये आया था 264 वर्ग सेंटीमीटर। ये वाला जो हिस्सा है ये है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यानी ये वाला जो हिस्सा है ये हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये आया है 308 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से जो होंगे वो हो जाएंगे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों हिस्सों को हम जोड़ देंगे तो यहां पर हमको बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहां पर देखिए बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो यहां पर बेलन का वक्र पृष्ठ कितना आया है 264, तो हम यहां पर लिखेंगे 264 प्लस, तो यहां पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना आया है, ये आया 308। आप यहां पर लिख सकते हो बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। इसके बाद आप इसको यहां पर लिख सकते हो। इन दोनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर 8 और 4 हो जाएगा 12, कैरी 1 6 और यहां 0 तो कैरी का 1 तो ये हो जाएगा 7, यहां पर 3 और 2 तो ये हो जाएगा 5। यहां पर हमने क्षेत्रफल निकाला है इसलिए हम इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर के रूप में। तो यहां पर बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 572 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।